तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और पढ़ाई लिखाई भी खूब अच्छे से कर रहे होगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो कक्षा 10वीं आपका साइंस है, इसमें टोटल आपके 20 MCQ आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित जो बायोलॉजी है उससे संबंधित 20 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया आपने, इनको तैयार कर लिया, तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि जब बोर्ड परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपका 20 में से 20 प्रश्न पूरी तरीके से सही होगा। और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1 नंबर के 2 नंबर के, उन प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं मत जाइएगा, क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा और भी इस तरह के वीडियो के लिए ओमकार हिस्ट्री हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस है, यानी कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। यानी आप जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं भोजन बनाने में, और जब भोजन बन जाता है तो ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी विटामिन। तो मनुष्य में ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी स्रोत तो बहुत सारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट से भी क्या एक तरीके से ऊर्जा मिलती है। वसा यानी जो फैट होता है, जो चर्बी होता है, उससे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर क्या पूछ जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट भी सही है, ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है। फैट है यानी वसा भी स्रोत होता है, लेकिन मुख्य स्रोत कौन होता है? प्रोटीन होता है। चलिए, तीसरा प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। यानी जो लार होता है मानव का, मुंह का, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टनस, ऑप्शन सी एमजाइलन और ऑप्शन डी लाइपेज। तो एमजाइलेज नाम का एक क्या होता है? लार होता है एमजाइलेज, जो मनुष्य के लार में पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन भी एक तरीके से एंजाइम होता है, लेकिन यहाँ पर मुंह के लार के बारे में बात की जा रही है। चलिए, चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पौधों में जल एवं खनिज का अवशोषण मुख्यतः किससे होता है। यानी जो मतलब पौधे होते हैं, ठीक है, तो जल हो गया और खनिज होगा, उनका जो अवशोषण होता है यानी सोखने का एक प्रक्रिया होता है, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है पत्ती द्वारा, ऑप्शन बी तना द्वारा, ऑप्शन सी जड़ द्वारा और ऑप्शन डी फूल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है जड़ द्वारा। यानी पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं ये क्या करते हैं, जड़ जो होते हैं वो सारे जड़ अपने जड़ों के माध्यम से पानी लेते हैं, और जो खनिज तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर वो लेते हैं, तो जड़ से ही लेते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिएगा आपका, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यानी मानव का जो शरीर होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़े में, ऑप्शन सी वृक्क किडनी में और ऑप्शन डी यकृत में। तो हृदय इसका सही उत्तर नहीं है। हृदय में खून स्वच्छ नहीं होता है। कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। यानी किडनी होता है खून को शुद्ध करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, छठा प्रश्न, श्वसन के समय सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। यानी श्वसन के समय सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी प्रोटीन। सही उत्तर है स्टार्च के रूप में प्राप्त होती है। चलिए, सातवां प्रश्न, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी फेफड़े में। तो लाल रक्त कणिका आरसीबी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन है अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अस्थि मज्जा में। चलिए, आठवां प्रश्न, मनुष्य में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। मनुष्य का जो रक्त का तरल भाग होता है क्या कहलाता है। प्लाज्मा, ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट और ऑप्शन डी श्वेत रण रक्त कणिका। तो आठवां का जो सही उत्तर है वो है बी, हीमोग्लोबिन कहलाता है। यानी मनुष्य में रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं।
9वां प्रश्न देखिएगा, पौधों में रंध्र, रंध्र मतलब पौधों में छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन अब बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पानी के वाष्प कण भी इसी के माध्यम से अंदर आते और जाते हैं। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमा बोला जाता है। मुख्य कार्य क्या है, भोजन बनाना, ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी जल का अवशोषण करना और ऑप्शन डी बीज बनाना। तो गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसमें एक छिद्र बना होता है जिसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टोमा बोलते हैं। इसी पत्तियों के माध्यम से हम पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, ऐसा देखो, इससे छिद्र होता है इस तरीके से। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा, मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी मानव के शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, हमने सांस लिया फेफड़े में, फेफड़े से पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका मतलब जो सफ़ेद ब्लड होता है ना, वाइट ब्लड सेल, कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी उत्तक। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है ऑप्शन बी न्यूरॉन, जो है इसकी मूल इकाई है। चलिए 12वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलता है पेड़ों द्वारा, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। चलिए 13वां प्रश्न, मनुष्य के हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। यानी मनुष्य के हृदय का कौन सा भाग, यानी मनुष्य का हृदय है, इसका कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी खून में ऑक्सीजन है, पूरे शरीर में भेजता है। समझ पा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे ये आपका हार्ट है ना, तो इस हार्ट के कई सारे भाग हैं, जैसे आलिंद, दायां आलिंद, यहाँ पर दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, इसके ऐसे 4 भाग हैं। तो इनमें से एक भाग ऐसा है जिसमें खून होता है और खून में ऑक्सीजन भी होता है और पूरे शरीर में वो पहुंचाता है, यानी वहाँ से खून और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पूरे शरीर में पहुंचता है। तो कौन करता है, तो 13वें का सही उत्तर है बी, जो दायां निलय होता है वो करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में और ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। चलिए 15वां प्रश्न, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, किन से बने होते हैं। ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन से, ऑप्शन बी केवल प्रोटीन से, ऑप्शन सी केवल आरएनए से और ऑप्शन डी वसा से। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए 16वां प्रश्न, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, यानी जो पौधा होता है भोजन को मतलब कैसे वो स्टोर करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, संग्रहित कैसे करते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी सुक्रोज के रूप में और ऑप्शन डी प्रोटीन के रूप में। तो 16वें का इसका सही उत्तर है ए, ग्लूकोज के रूप में वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। चलिए 17वां प्रश्न, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन है मूत्राशय में, ऑप्शन बी नेफ्रॉन में, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी में और ऑप्शन डी हृदय में। हृदय तो बिल्कुल नहीं होगा। 17वें का इसका सही उत्तर है मूत्रवाहिनी। इस तरह देखो होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। और देखो ये जो होता है ना, ये मूत्रवाहिनी, ये किडनी से जुड़ा होता है। किडनी क्या करता है, खून को स्वच्छ करता है। अब जैसे मान लीजिए आपने पानी पिया, तो पानी शरीर के अंदर जाएगा तो खून में मिक्स हो जाता है ना, तो अब उसमें से पानी हुआ और खून हुआ, एक तरीके से अलग करने का काम करता है। यानी जो आपका तरल पदार्थ है शरीर में, खून में मिला हुआ, जो अशुद्धियाँ हैं वो किडनी फिल्टर करता है और फिल्टर करने के रूप में वो मल मूत्र के रूप में उसको साइड कर देता है कि ये चीज़ ऐसी है जो आपने पिया हुआ है, जूस है, पानी है, वो जरूरत नहीं, उसको मूत्र के रूप में साइड कर दे देता है। चलिए 18वां प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने और ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। चलिए 18वां प्रश्न, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि में होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी द्विखंडन, ऑप्शन सी बीजाणु और ऑप्शन डी लैंगिक जनन। द्विखंडन, द्विखंडन मतलब क्या होता है,
दो खंड में बंटते हुए उसका विभाजन होता है। चलिए 20वां प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? ऑप्शन है XY, ऑप्शन बी केवल X, ऑप्शन सी केवल I और ऑप्शन डी आटोमोसोन। तो देखा जाए मनुष्य में लिंग निर्धारण XY करता है, लेकिन ज़्यादा उत्तर आपका जो है Y सही रहेगा, क्योंकि महिला में तो दोनों XS होता है, चाहे X मिले चाहे X। देखो ये जो पुरुष होता है उसमें महिला होता है उसमें X गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY होता है। अगर मान लो महिला का X गुणसूत्र मिला और पुरुष का Y गुणसूत्र मिला तो लड़के का जन्म होता है। महिला का मान लो ये X गुणसूत्र मिला और पुरुष का भी ये X गुणसूत्र मिला तो किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। तो XX मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, XY मिलेगा तो लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं एक तरीके से केवल Y निर्धारण करता है, लेकिन सही उत्तर हम ए पे जाएंगे, X और Y दोनों निर्धारित करते हैं। तो ये रहा 20 ऐसा प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और PDF के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।